घोटालेबाजों का नाम कहाँ का नहीं से एक तरफा गुजरात में इस समय स्थानीय निकाय केंद्र चुनाव में जीत हुई है, वैसे हरियाणा में भी होगी और पार्टी की सरकार ही बनने वाली है। एक प्रदेश जो है उस चंगुल में से निकला है बाहर, ममता बनर्जी एक चंगुल में से, और वहाँ अब लोगों को लोकतांत्रिक तरीके से और काम की और हर प्रकार के स्वतंत्र लिस्ट की शुद्धि का काम जो चल रहा है वो सराहनीय। हरियाणा की राजनीति से लेकर बंगाल के रण तक केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक साथ कई मोर्चों पर हुंकार भरी है। पानीपत में 4 घंटे की मैराथन बैठक और निशाने पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और ममता बनर्जी। क्या हरियाणा में फिर से बीजेपी का जादू चलेगा? और बंगाल को लेकर मनोहर लाल ने क्या बड़ा दावा किया है, आज इस वीडियो में सब कुछ विस्तार से। गुरुवार को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल अपने पुराने अंदाज में नजर आए। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चली मैराथन बैठक में करनाल लोकसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की समीक्षा हुई। गांव पर फोकस हुआ। जिले के 198 गांव में से पहले चरण में 35 सरपंचों को सीधे बुलाया गया। अधिकारियों की क्लास लगी, काम क्यों पेंडिंग है इसके लिए भी जवाब तलब किया गया। मनोहर लाल खट्टर ने स्पष्ट कर दिया कि अगले 1 साल के भीतर लाइब्रेरी, फिरनी, स्ट्रीट लाइट, शिव धाम योजना और स्कूलों के अधूरे काम हर हाल में पूरे करने होंगे। मनोहर लाल की नजर केवल हरियाणा पे नहीं बल्कि बंगाल पर भी है। भारी वोटिंग और एग्जिट पोल के नतीजों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस बार बंगाल ममता के चंगुल से आजाद होने जा रहा है। फर्जी वोटों के काटे जाने से निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद है। ममता के खिलाफ जनता का भारी अंडर करंट देखने को मिला। हरियाणा की राजनीति तब और गर्मा गई जब मनोहर लाल ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीधे घेरा। पंचकुला प्लाट घोटाले में हुड्डा का नाम आने पर उन्होंने तीखा हमला करते हुए कहा कि घोटालेबाजों के खेल का अब अंत होने जा रहा है। मनोहर लाल का बयान जो है वो एक एक परतें जो हैं वो उखड़ रही है। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जो घोटालेबाज हैं, उनको सरकार किसी भी सूरत में नहीं बख्शेगी। वहीं उन्होंने आने वाले नगर निगम चुनाव और परिषद के चुनाव में जो गुजरात का परिणाम आया था, इसी प्रकार का परिणाम हरियाणा में एक तरफा देखने को मिलेगा। इस बात पर भी उन्होंने पूरा जोर दिया। देखिए, हमने इस लोकसभा क्षेत्र में हर गांव में विकास के काम पूरे हों, कुछ कामों का चयन किया हुआ है ताकि वो जिले के हर गांव में 198 पंचायतें हैं। आज 35 गांव के सरपंच बुलाए हुए थे और उन सब गांवों में एक एक गांव की चर्चा हमने की। कौन सा गांव हो गया, काम हो गया, कौन सा अधूरा है। अधूरे कामों की जानकारी सब अधिकारियों को दे दी है और अधिकारियों ने अपने अपने हिसाब से समय लिया है। किसी ने 10 दिन का, किसी ने 20 दिन का, किसी ने 2 महीने का। जितना बड़ा काम होता है उसमें समय थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन आने वाले 1 साल के अंदर जितने काम हमने तय किए हैं, चाहे उसके अंदर लाइब्रेरी है, चाहे उसमें फिरनी है, स्ट्रीट की लाइटिंग है, शिवधाम की योजना है, अथवा स्कूलों की चारद्वारी, रास्ते, कमरे, टॉयलेट के अंदर काम है, तो ऐसे सारे कामों की चर्चा आज हमने की है। और हमने टारगेट रखा है, हमारे मेंबर पार्लियामेंट संजय भाटिया जी ने और मैंने, हमने तय किया कि इन दोनों जिलों के अंदर ये सारे काम समय से पूरे हों। आज यहाँ बैठ के लिए, कल ऐसे ही बैठ के करनाल में लेने वाला। सर, पश्चिम बंगाल में आज़ाद भारत के बाद सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई और राज्यसभा सांसद ही वहाँ पूरे डट के रहे। क्या लग रहा है, ये वोटिंग ज़्यादा क्यों हुई और क्या नज़र आ रहा है सर? देखिए, पहली बात तो है कि अभी जो फर्जी वोटिंग काटी गई हैं, उन फर्जी वोटिंग के कटने के बाद भी जो असली जो एक्चुअल वोटर था उसको दर्ज किया गया और वो एक्चुअल वोटर हमेशा वोट करने के लिए आता ही है। फर्जी वोट में कुछ आते हैं, कुछ नहीं भी आते हैं। तो वोटर लिस्ट की शुद्धि का काम जो चल रहा है वो सराहनीय काम जो भारत सरकार यानी जो चुनाव आयोग ने कराया है, मैं समझता हूँ उसका एक बहुत बड़ा असर है। दूसरा, एक जनता में एक वातावरण बना था कि इस बार उन्होंने यानी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री वहाँ की ममता बनर्जी, उसको हटाना है और एक एंटी इनकमेंसी फैक्टर जो जुड़ा हुआ है और मोदी जी के नेतृत्व में सरकार जो है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बने,
ये मन जो है बहुत समय पहले बना लिया था। अंडर करंट बहुत ज़बरदस्त था। उस अंडर करंट का जो प्रदर्शन होता है वो आखिरी चुनाव के दिन ही होता है। तो चुनाव के दिन जो जिस प्रकार का वोटर बाहर निकल करके आया है और खुल के वोट डाला है, उसमें से जो जितने भी एग्जिट पोल्स बता रहे हैं वो स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बारे में बता रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही बनने वाली है। और इसमें से एक प्रदेश जो है उस चंगुल में से निकला है बाहर, ममता बनर्जी के चंगुल में से, और वहाँ अब लोगों को लोकतांत्रिक तरीके से और काम की और हर प्रकार के स्वतंत्र काम करने की जो सुविधा मिलेगी उसमें से जनता को लाभ होगा। हरियाणा के निकाय चुनाव भी हो रहे हैं सर, तो उसको मैं क्या कहना चाहूँगा? हरियाणा में इस समय नगर निगम और कुछ नगर परिषदों के 3 नगर निगम हैं और नगर परिषद रेवाड़ी का चुनाव है, कुछ नगर पालिकाओं के। उनमें सब में जैसे एक तरफा गुजरात में इस समय स्थानीय निकाय केंद्र चुनाव में जीत हुई है, वैसे हरियाणा में भी होगी। और हरियाणा में लगातार जितने स्थानीय निकाय के चुनाव पिछले 10-12 साल से हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा लीड कर रही है। अभी भी शहरी जनता हो चाहे ग्रामीण जनता हो, कोई भी स्थानीय निकाय का चुनाव है भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके चलने में ही वो पसंद करते हैं और वो जीतेंगे हम सब। सर, आपकी कार्यप्रणाली हमेशा मीडिया फ्रेंडली रही है। आज की जो बैठक है बहुत गुपचुप तरीके से रखी गई और थोड़ा अवॉइड करने का प्रयास किया गया। नहीं, मैं कभी अवॉइड नहीं करता हूँ, लेकिन हर चीज़ ओपन नहीं होती है क्योंकि वो एक कामकाजी बैठक होती है। और कामकाजी बैठक जो होती है वो कोई मीडिया के सामने रखनी है वैसे नहीं रखनी। आप लोग मिलते हैं, मैं हमेशा बात ही करता हूँ, लेकिन चूँकि मेरा एक लोकसभा के क्षेत्र में आना जाना रेगुलर बना ही रहता है, तो हर बार मैं आता हूँ। आने के बाद जो काम करने होते हैं वो करते ही हैं, हर बार करते हैं। इस बार भी किए, आगे भी करेंगे। सर, जब पंचकुला जमीन घोटाले के बाद फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम आ रहा है। घोटालेबाजों का नाम कहाँ का नहीं है, सब जगह घोटालेबाजों ने खेल खेले हुए हैं। एक एक परतें उगड़ रही हैं, एक एक चीज़ सामने आ रही है और दोषी लोग जो हैं कहीं ना कहीं फंसेंगे ही, छोड़ेंगे थोड़े।